सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम सभी उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हम भजन संहिता उसका 55 अध्याय, साम चैप्टर 55 वर्स 16, भजन संहिता 55 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसको पुकारें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उनसे बात करें। परमेश्वर हमारा आपसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, हम तीनों पहर हम अपना होठ और जुबान उसकी महिमा के लिए हम खोलें। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब हम यहाँ पर हैं उस परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, जब आप अपने गंतव्य स्थान से हमें देख रहे हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए हम थोड़ी देर हम उसका धन्यवाद करेंगे, हम उसका गुणनवाद करेंगे। वो सच में महान प्रभु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर प्रभु हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखा बाबा राला माशिकी राला बांदो कोरोलो बोशाबा उराला बाबा 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 मामा मामा माशिकी राला बांदे रे रे बेशाबा राला बा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं, इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं पिता। ओ प्रभु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी तारीफ करते, क्योंकि तुझके योग्य पाया जाता। हालेलुया, हालेलुया। सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं हर समय यहोवा को दुहाई देता रहूंगा, मैं उसके सम्मुख कराहता रहूंगा। हालेलुया। वो मेरी शब्द को सुन लेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद। लो रिखाबारा लामा शिकीरा लाबा, रख तू मुझे क्रूस के पास। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उरिखा बाबा बाबा मामा मा शिकीरा लाबा। आइए जब हम इस गीत को गाते, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के सम्मुख में आए। हालेलुया। बोले प्रभु मुझे अपने क्रूस के निकट रख, अपने निकट में रख प्रभु, ताकि हम तेरी निकटता में प्रभु हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। रख मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुक्त का शोधा, सबके चंगा करने को बैठ के सदा होता। क्रूसी को सदा लो, धन्य मानता होगा, जब तक उसे राज को मैं ना पहुँचूंगा। क्रूस के पास जब मैं रहा तभी मुक्ति पाई, वहां किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। थैंक यू जीसस। ओ रिखा बारा लामा शिकीरा लाबा। क्रूस के पास जब मेरा तभी मुक्ति पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लो, धन्य मानता हो।
पास अब पहुंचे। मुझे तेरी दया मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए क्रूस के पास पहुंचे, मुझे तेरी दया मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। क्रूसी को सदा लो धन्यवाद दूंगा, जब तक उसी राज को मैं न पहुंचूंगा। क्रूस के पास मैं रहूंगा नीत भरोसा करके, जब तक मैं ना देखूंगा सुख को तेरे घर में। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रूस के पास मैं रहूंगा, नीत भरोसा करके, जब तक मैं ना देखूंगा सुख को तेरे घर के। क्रूसी को सदा लो प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, तेरी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, प्रभु हम तेरे निकट आते हैं, प्रभु हम तेरे समीप में आते हैं मेरे पिता। प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पवित्रता को मेरे जीवन में दे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मेरे जीवन में दे प्रभु, अपनी सामर्थ को दे प्रभु, ताकि हम तेरे क्रूस के निकट हम रहने पाए, तेरी क्रूस की छाया हम पर प्रकट होने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम नीत भरोसा करके हम तेरे सम्मुख में रहने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, आज जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, ओ पिता इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं खुदा, तू हमारे एक से बात करना पिता, और अपनी आत्मा का गवाही को हमारे एक के जीवन में देना, ताकि प्यारे परमेश्वर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है हम वैसा करने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना। प्रिय लोग, जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, एक एक के जीवन में काम करना, एक एक के जीवन में छुटकारा देना मेरे पिता, और अपनी आत्मा से भर देना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु पिता, अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चलना। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में कितना आनंद का समय मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को अगर हम स्मरण करते हैं आज के सुंदर समय में, बाइबल बताती है साम चैप्टर 139 वर्स 2, भजन संहिता 139 अध्याय उसका 2 पद में लिखा, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर हर कुछ जानता हमारे विषय में। हम सोचते हैं परमेश्वर हमको नहीं देखता है, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो जानता हम क्या कर रहे हैं, वो हमको जांचता, हमारे विचार को वो समझता है। इसलिए बाइबल बताती 5 पद में, तूने मुझे आगे पीछे क्या करके रखा है, घेर करके रखा है। हालेलुया। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता। परमेश्वर हमको चारों तरफ से घेर के रखा है। हालेलुया। ताकि शैतान हमारे जीवन में काम ना करने पाए। अगर आप विश्वास करते हैं,
मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति में आपका ढाल बनकर आपके साथ में होगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर एक गीत को प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। आमीन। तो आइए ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते गाएं। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, आप देख के मिलके ताली बजाकर गा सकते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं। हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बाइबल बताती आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो वहां भी तू है। हालेलुया। ताली बजाकर आराधना करते हुए। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान से घिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो वहां तू है। ग्लोरी। तूफान से घिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। तूफान से घिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी याद मां से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारा उठना बैठना जानता है और वो हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। ग्लोरी। मेरे
ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरे मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। Uraka baba mama mashikira la la bashaba. Glory to God. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Hallelujah. 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 आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर के पास में आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। उराखा बा मामा मा शिकीरा लाबा शाबा। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाए और बोले, आ पवित्र आत्मा आ तू अभी मेरे जीवन में आ। उराखा बाबा 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 मामा, ये तेरा घर है प्रभु। तूने कहा तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें तू आ प्रभु। मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, तू इसमें वास कर और मेरे जीवन को पवित्र कर दे। जो भी गुनाह हुआ, जो भी गलती हुआ, आइए इस खड़ी उन पापों के लिए पश्चाताप करे और बोले, प्रभु मेरे जीवन में होने दे कि ये पाप मेरे जीवन में ना हो। मैंने ये गलती किया प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मेरे जीवन में गलत हुआ। मैंने गलत काम किया, मैंने गलत बोली को बोला, मैंने गलत बिहेवियर रखा, मैंने गलत चीजों को सोचा, मैंने गलत चीजों को देखा। प्रभु मैंने गलत काम किया। प्रभु जी मेरे जीवन से ये सारी चीजों को मैं आज स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि मैंने ये गलत किया। प्रभु मुझे छुटकारा दे मेरे पिता, मुझे पवित्र कर दे पिता, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि जब मैं आराधना कर रहा हूं प्रभु, मैं पूरी रीति से पवित्र होकर तेरी आराधना करने पाऊं, पवित्रता के साथ मैं तेरे सम्मुख में आने पाऊं। हुरा खा बाबा मामा 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 शिकीरा लालाबा हुंदरा बो शखा बाबा 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 बाबा। बोले परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मुझे पवित्र कर दे पिता, मुझे शुद्ध कर दे परमेश्वर, अपनी आत्मा से, अपने लहू से। ओ प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर। ओ लॉर्ड आ पवित्र मत अभी हम है तैयार, तू अभी आ तू अभी। अपने हाथों को उठाकर रिका मामा 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 हुंदरा लाबोशा खम्बा बाबा लाबोशा, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में इस खड़ी। अपने हाथों को उठाकर बोले, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ। पवित्र आत्मा ये तेरा घर है, तू इसमें आ तू अभी। ओ लॉर्ड आ पवित्र आत्मा तू अभी हम है तैयार, तू अभी आ तू अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। आ पवित्र
ये तेरा घर है, इसमें आ जा प्रभु। तेरा स्वागत करते, बोले पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते मेरे जीवन में आ। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ प्रभु। हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। मुझे पवित्र कर दे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। ओ मेरे खुदावन पिता, तू इसमें आ प्रभु जी, और प्रभु मेरे जीवन को बदल दे पिता। अपनी आत्मा से हमें भर दे मेरे पिता। धन्यवाद यीशु राजा। Thank you Jesus, glory to God. We worship you Lord. पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते हैं पिता, अपने वचन से बात करना पिता, ताकि हम तेरे वचन में मजबूत होने पाए, आत्मा में हम मजबूत होने पाए पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम और आपसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर हम और आप को आगे बढ़ाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आमीन। इसलिए आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। आप लगातार हमारे साथ संगति में जुड़ते हैं। याद रखें, प्रत्येक वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु का ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम और आपके जीवन को अपनी आत्मा से भरना चाहता है। एक पिता, अगर हम एक उदाहरण को अगर हम देखते हैं, एक बेटा मुंह खोल के अपने पिता से वो हर चीज मांगता है जो उसको चाहिए रहता है, और पिता भी हमेशा ये कोशिश करता है कि उसको, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को वो हर चीज मिले जो उसको चाहिए, किसी प्रकार का कोई कमी और घटी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में कोई लाइफ में कोई कमी और घटी नहीं, मेरे जीवन में हो जाए लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में ना हो। हर माँ बाप का ये सपना होता है, और वो चाहते हैं कि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा हो। उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता, हम उसकी संतान है। क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 1:12, बहुत ही फैमिलियर ये वर्ष है, जरूर आप मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 1:12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 पद में, जहां पर लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, अपने लाइफ में उसे ग्रहण किया, लिखा है कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इस घड़ी, मैं जानता हूं आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति बोले मैं परमेश्वर की संतान हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। लिखा जिसने उसे ग्रहण किया, जो लोग उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, लिखा उसको क्या मिला? उसको यह अधिकार मिला कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा परमेश्वर की संतान है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारा पिता परमेश्वर है। जब हम उसकी संतान हैं, जो परमेश्वर हम और आपके लिए स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, हम और आपको जीवित रखा है, और हम और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। वो परमेश्वर क्या हमारे भविष्य को अच्छा नहीं कर सकता है? क्या वो हमारे आने वाले कल को ठीक नहीं कर सकता है? क्या वो हमारे जीवन को में सुधार नहीं ला सकता है? वो ला सकता है, सब कुछ कर सकता है। हम और आपके लिए यीशु मसीह को दिया। सोचिए, अपने इकलौता पुत्र को हम और आपको बचाने के लिए दिया, तो हमारी बीमारी उसके सामने क्या है? आमीन।
हालेलुया। वो एक ही पल में हमारी बीमारी को दूर करने की ताकत रखता है। आमेन। आप पूरा बाइबल को पढ़िएगा, मत्ती, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना, जहां पर बाइबल बताती यीशु मसीह ने एक वर्ड का, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। लिखा है कई लोग इसी विश्वास के साथ क्या किए गए, चंगे किए गए। विश्वास, फेथ। आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं, और पिता कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान को किसी प्रकार का दिक्कत या तकलीफ हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बीमारी अवस्था में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी अवस्था में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाना प्रकार की ताड़नाओं को सहे। परमेश्वर चाहता है कि आपको एक बेस्ट जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देगा। उसने मालूम है हमारा आपके लिए क्या कहा है। इज़ाया चैप्टर 54, यशायाह नबी किताब उसका 54 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 2 ऑनवर्ड। यशायाह नबी किताब उसका 54 अध्याय उसका 2 पद से आगे लिखा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। प्रभु एक प्रॉमिस वर्ष हमारा आपको देता है, एक प्रोफेसी हमारा आपके लिए करता है। हम जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हम जो उसकी संतान है, परमेश्वर उन लोगों को कहता है इस बात को कि उसका तंबू का स्थान चौड़ा होगा, उसके डेरे का पट लंबा किया जाएगा, दाहिनी और बाईं ओर परमेश्वर हमें फैलाएगा, हमारे वंश को जाति जाति का अधिकारी बनाएगा। हमें परमेश्वर ऐसा बनाएगा कि हम उजड़े हुए नगरों को बसाने वाले होंगे। परमेश्वर हम और आपको ऊंचाइयों में देखना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा नीचे नहीं देखता है, हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाई की ओर देखना चाहता है, और वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धीरे धीरे करते हमें क्या करेगा, ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज रात मैं विश्वास क्यों, कल सुबह मैं पूरा ऊंचाई में पहाड़ में मैं रहना चाहूंगा, नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, पहाड़ भी चढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इतना आसानी से हम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते। इसलिए हम और आपको हो सके, आप देखिएगा जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वो देखते कि कहीं पर स्लिप तो नहीं हो जाएगा, कहीं पर हमारा पैर, या कहीं इधर से तो रुकावट तो नहीं है, आगे ऐसा रुका हुआ तो नहीं, आगे तो गड्ढा तो नहीं है। वो देख देख के संभल संभल के पर्वत पर क्या करते हैं, लोग चढ़ते हैं। हम भी जब प्रभु के पास है, हमको भी संभल संभल के चलना है। शैतान गड्ढा बना के रखा हमारा आपके लिए, शैतान नाना प्रकार का नेगेटिव थॉट को रखा हमारा आपके लिए। हमको सोच समझ के आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ बढ़ना है। जब आप विश्वास के साथ आप कदम रखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि 4 पद में लिखा मत डर। इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 4, यशायाह 54 का 4 में लिखा मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर से लज्जित ना होगी और ना तुझ पर सियाही छाएगी। क्यों परमेश्वर हम और आपको बोलता है तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी? क्योंकि अब हम कौन है, हम उसकी संतान हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास रखते। इसलिए प्रभु बोलता है तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक पिता चाहेगा कि उसके बच्चे का जीवन बर्बाद हो? कभी नहीं। वैसे ही परमेश्वर भी, बाइबल बताती है एक माँ भूल सकती, माता पिता अपने बच्चों को भूल सकते, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमारे जीवन में आशीष को देगा। ये प्रोफेसी हम और आपके लिए है। प्रभु हमें दाहिनी और बाईं ओर फैलाना चाहता है। प्रभु हर क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, हर सोर्स में प्रभु हम और आपको उन्नति की ओर देखना मांगता है। फाइनेंशियली कंडीशन में भी प्रभु हमें उन्नति की ओर देखना मांगता है।
फैमिली लाइफ में भी प्रभु उन्नति की ओर देखना मांगता है, बिजनेस में भी प्रभु हमें उन्नति की ओर देखना मांगता है। हर रूप में हम बढ़े, फेथ में हम उन्नति को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना मांगता है। सिर्फ एक ही सीमित विश्वास से ना रहें, लेकिन आप विश्वास में बढ़ते जाएं। आप इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके सिवा, परमेश्वर के सिवा हम और आपका कोई भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है। कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सारे, भाई अगर हम लोग देखेंगे, आप नेट पे सर्च करिएगा, लगभग 33 करोड़ इस संसार में देवी देवताएं पाए जाती है और लोग उसको पूजते हैं। लोग कहां कहां नहीं जा रहे हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए, लेकिन हम और आपका परमेश्वर 33 करोड़ में नहीं, उससे भी अलग है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। मालूम है, राजा दाऊद जब विकट परिस्थिति में पड़ा, जब तकलीफ में पड़ा, उसके जीवन में भी एक समस्या आई। वो नहीं समझ पा रहा था। एक राजा को आप सोच सकते, एक राजा का जीवन कैसा होना चाहिए। अगर आप कल्पना करिएगा, एक राजा किस प्रकार से, महलों में रहने वाला, एक राजा आराम का जीवन जीने वाला, एक राजा जो हजारों नौकर लोग उसके जगह में काम करते, इस प्रकार का हम सोचते होंगे, विचारते होंगे। लेकिन दाऊद एक ऐसा राजा था जो इससे बिल्कुल अलग था। बाइबल बताती है राजा दाऊद के जीवन में भारी से भारी समस्या आई, बहुत प्रॉब्लम आया लाइफ में। एक राजा को आप राजगद्दी में देखना मांगते होंगे, लेकिन दाऊद एक ऐसा राजा था जिसको आधा से अधिक जीवन भाग भाग कर, छिप छिप कर जीवन बिताना पड़ा। कभी जंगल में, कभी गुफाओं में, कभी फलना जगह, मतलब अलग अलग जगहों में। राजा दाऊद में इतना सामर्थ्य था कि वो चाहता, जो शाऊल उसे घात करना चाहता वो मार सकता था, लेकिन राजा दाऊद परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करता था। मेरे प्रिय भाई बहन, वो नम्रता को चाहता था। वो जानता था कि मेरे क्या करने से परमेश्वर नाराज हो सकता है, मेरे क्या करने से परमेश्वर को खुशी मिल सकता है। इसीलिए वो कभी भी शाऊल को घात करने के लिए नहीं रहा, लेकिन अपने आप को दीन और नम्र कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो हर सिचुएशंस में वो प्रेयर किया। कई बार कोई हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है या साजिश रचता है, हम कई बार, हमारी कल्पना क्या होती है, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तो हम बर्बाद कर देंगे, उसको तो हम मार देंगे। इस प्रकार का कई बार थॉट हमारे जीवन में रहता होगा, लेकिन राजा दाऊद इस प्रकार का थॉट को नहीं रखता था। वो क्या बोलता है मालूम है? साम चैप्टर 121, भजन संहिता 121 अध्याय उसका पहला पद से आगे, जहां पर वो बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन मेरी मदद करेगा? मैं मुसीबत में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं समस्या में हूं। कौन मेरी ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ में खड़ा होगा? कौन मुझे बचाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल राजा दाऊद के जीवन में था। जब हमारे जीवन में भी मुसीबत आती है मेरे प्रिय भाई बहन, तकलीफें आती है, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि काश कोई मेरी मदद करता, काश कोई मेरा हेल्प करता इस मुसीबत में, काश कोई मेरे साथ में रहता ऐसे मुसीबत के समय में, काश कोई मुझे गाइड करता, काश कोई मुझे समझाता। हम इस प्रकार का सोच जब मुसीबत या बीमारी या कोई तकलीफ आता है, ऐसा आता है हमारे जीवन में। राजा दाऊद के जीवन में भी आया। मैं जंगलों में छिप रहा हूं, मैं गुफाओं में छिप रहा हूं, वहां भी हमारे शत्रु खड़ा हो जाते हैं, वहां भी शाऊल हमें घात करने के लिए पहुंच जाता है। कौन मेरी मदद करेगा? लेकिन दूसरा पद में वो निश्चय अपने लाइफ में इस बात को कंफर्म करता है, लिखता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कौन आपको बीमारी से बचाएगा? कौन आपकी बीमारी की अवस्था में भी आपकी सुधि लेगा? कोई मनुष्य नहीं, वो जीवित परमेश्वर ही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ में होगा। एक बार ने कहा, ब्रदर, जब तक मेरे पास में नौकरी था, जब तक
मेरे पास में पैसा था, तब तक मेरे भाई बहन, मेरा परिवार मुझे पूछता था, लेकिन जब मेरा नौकरी चला गया, मुझे सब लोग छोड़ दिया, अकेले मैं हो गई हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी सुधि कोई ले या ना ले, लेकिन परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको ऐसा ही तकलीफ में नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, वो आपको उस तकलीफ से उभारेगा, वो आपको उस तकलीफ से ऊंचा खड़ा करेगा। आपको बस विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर में, निराश नहीं होना है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर है। क्यों मैं बोल रहा हूं? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14, यूना रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 18 पद को जब हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 18, यूना 14 अध्याय उसका 18 पद में वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास में आता हूं। वो कंफर्म करता कि वो हमें अकेले कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये कोई चेले लोग नहीं बोले, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोला। मेरे प्रिय भाई बहन, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। आप चाहे मुसीबत में हो या ना हो, आप किसी प्रकार की परिस्थिति में हो या ना हो, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हर परिस्थिति में आपको खड़ा करेगा, वो हर परिस्थिति में आपकी अगुवाई करेगा। क्योंकि जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में कहता है, यूना उसका 14 अध्याय उसका 16 पद में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर एक सहायक दिया जो आपके साथ हमेशा रहता है। बहुत लोग बोलते हैं, ब्रदर बहुत अकेले, घर में अकेले रहते हैं, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार सा हो जा रहा, अकेलापन है मेरे लाइफ में। हर चीजों का उपाय परमेश्वर करेगा, लेकिन कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस मत करिए, खासकर जब आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर में। अगर आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं। प्रभु भी सोचेगा, इतना मेरे ऊपर में विश्वास करता है, करती है, इतना फेथ है मेरे ऊपर में इसका, लेकिन तब भी अपने आप को अकेला महसूस करता, अकेली महसूस। मैं तो दिन भर तेरे इसके साथ में रहता हूं। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ में कौन है? परमेश्वर का दूत आपके साथ में, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में है तो आपको अकेला कभी महसूस होना नहीं है। आपको क्या करना है? हाँ, प्रेरितों के काम में बहुत अच्छा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, चेले लोगों के जीवन में एक सवाल आ गया, यीशु मसीह तो चला गया, अब हमें क्या करना है? हम तो अकेले हो गए। लेकिन बाइबल बताती है, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 12 ऑनवर्ड, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 12 पद से आगे लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जहां वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेश और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर क्या करने लगे? लिखा है, प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा,
हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गई। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। 120 लोग, क्योंकि यीशु मसीह जब चला गया, चेलों के जीवन में भी कहीं ना कहीं वो अकेलापन था। कभी भी कोई व्यक्ति हमारे घर परिवार से चला जाता है, हम कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करते होता है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन चेले लोग अपने आप को निडर किए और प्रेयर करना शुरू कर दिए। एक मां मरियम को हम देखते हैं, मरियम का जीवन को देखिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, कैसे वो रो रही थी। एक मां का दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है मरियम भी क्या की, यीशु मसीह के चेलों के साथ उसका पूरा परिवार मिलके उस खुदा को पुकारने लगा, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह जिस लिए आया था वो पूरा करके गया है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं आऊंगा, जब जगह तैयार होगा, मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। हम यहां के नहीं हैं, हमको यहां से जाना है। सियोन देश, बड़ा एक अच्छा गीत मुझे याद आता है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हमको उस जगह के लिए अपने आप को तैयार करना है। आप अकेले नहीं हैं, इसलिए नेगेटिव चीजों को कभी अपने जीवन में ना आने दे। शैतान आपको बोलेगा तू अकेला है, तू ऐसा है, तू वैसा है। आप बोले मैं कोई नहीं, मैं तो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तो परमेश्वर की संतान हूं, क्योंकि मैं उसके नाम पर विश्वास रखता हूं। हमने शुरू में ही देखा, जिसने उसे ग्रहण किया वो अधिकार पाया कि हम उसकी संतान हैं, वो ऑथोरिटी हमें मिल गया है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए नेगेटिव चीजों को ना सोचे। वो मेरा पिता है, मुंह खोल के उससे बात करे, मुंह खोल के उससे मांगे जो आपको चाहिए, वो आपका पिता है। हालेलुया। राजा दाऊद समझ गया, मेरे मुसीबत में, मेरे तकलीफ में सिर्फ यीशु मसीह मेरा सहारा है, परमेश्वर ही मेरा सहारा है, इसलिए उसने कहा मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले समझ गए कि हम अकेले नहीं हैं, अब हमें प्रार्थना करना है। भले यीशु मसीह चला गया, लेकिन अब हमें उस जगह में जाने के लिए तैयारी करना है। इसलिए यीशु मसीह के चेले लोग सब मिलके आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और आप पूरा प्रेरितों के काम को पढ़िएगा, जहां पर वे लोग घर घर जा जाकर संगति रखते, इकट्ठा होते और प्रार्थना करते थे और अपने आप को उस खुदा के लिए तैयार करते थे। हालेलुया। अब हमारी बारी है मेरे प्रिय भाई बहन, अब हमारा आपको अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालेलुया। हुरा लाबा मा शिखीरा लाबा अंधेरे रे बे शाखारा लाबा, हुरा लाबा बाबा मामा मा शिखीरा लाबा। आइए अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और बोले पिता
परमेश्वर मेरे अंदर में ऐसे स्पिरिट को दे, ऐसी आत्मा को दे कि प्रभु मैं पाप से, मैं बुराई से, मैं गलत चीजों से मैं बचा रहूं। प्रभु पिता मेरे साथ हो, मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मैं तेरी अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मैं तेरी अगुवाई में रहने वाला व्यक्ति बन जाऊं। परमेश्वर हुर्रा खाबा मामा शिकीरा लाबा, मैं जानता हूं प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ता है और ना कभी तू मुझे त्यागेगा। प्रभु तू मेरे साथ होगा प्रभु, और तू अभी इस घड़ी मेरे साथ में है। प्रभु तू मेरी अगुवाई कर कि मैं प्रभु गलत चीजों को छोड़कर पिता मैं पवित्रता के साथ मैं तेरे पीछे चलने पाऊं। हुरा खाबा मामा माम, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम इस गीत को गाते हैं, आपके पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। प्रभु इस घड़ी आपको ब्लेस करेगा, प्रभु इस घड़ी आपको अभिषेक करेगा, प्रभु इस घड़ी आपके जीवन में काम करेगा। हुरा खाबा मामा 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 शिकीरा लालाबा, हम परमेश्वर की संतान है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु को बोले परमेश्वर तू मेरा गाइड बन, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। जैसे एक पिता अपने बच्चों को रास्ता दिखलाता है, हाँ प्रभु तू मुझे एक नया रास्ता दिखा कि मैं उसमें चलने पाऊं और मैं पाप से बच जाऊं, और मैं प्रभु उस जगह में जाने पाऊं जिस जगह को तू हमारे लिए तैयार करता है। खुदा हुरा ला बाबा शिकीरा ला ला बा शबा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। फिर से मिलके गाए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं इस घड़ी और प्रार्थना करें अपने लाइफ के लिए। उसने हमें एक सहायक दिया है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास में आता हूं। प्रभु का धन्यवाद है, वो हमारे साथ में है। हालेलुया। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग का प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। उसका प्यार अनोखा है। हालेलुया। प्यार है तेरा, तेरी मैं जो प्रार्थना कर रहे इस घड़ी प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर में उतर रहा है। आपके जीवन से वो नेगेटिव चीजें, नकारात्मक बातें निकल रही है इस घड़ी, राइट नाउ यीशु के नाम में। पूरा ला बाबा बाबा ना परमेश्वर तेरे पास में आते तेरी आराधना करते यीशु। पूरा ला बाबा 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 तेरे में शकारा लाबा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खत और शब मुसीबतों में आके पुतले जैसे संभाला मुझे। एक साथ मिलकर अनोखा प्यार है तेरा, उसका प्यार अनोखा है। करूंगा स्तुति वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हम और आप उसकी संतान हैं, और वो परमेश्वर अपनी संतान को आशीष देना चाहता है। उसने कहा तेरे डेरे के पट लंबे किए
चाहे। करूँगा स्तुति तेरी मैं पूरा लामा शिकिरा लामा, तू दाहिनी और बाईं ओर फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। पूरा खाबा शाबारा लामा, तेरी मैं सर्वदा उजड़े हुए नगरों को बसाएगा। पूरा खाबा बाबा 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 बाबा, परमेश्वर ये प्रोफेसी आपके लिए देता है। प्रभु आपको उन्नति का जीवन देगा, हर क्षेत्र में अपने आप को दीन और नम्र करे प्रभु के प्रति। वो उसके सम्मुख में अपने आप को दीन और नम्र करे और प्रार्थना करे। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसे। अपने हाथों को उठाकर कोड़े खा पूरा खाबा मा शिकिरा लामा, वो परमेश्वर मुझे मुक्तियाँ चंगाई आपको बढ़ाएगा, उन्नति की ओर लेकर जाएगा। जग में आप बहुत दिन से परेशान पाए जाते हैं, आप हर क्षेत्र में अपने जीवन में बस निराशा को ही देख रहे हैं, अपने लाइफ में दुख को ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप उसके नाम पर विश्वास रखते हैं तो क्यों ना उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू करें। जो डिसीजन ले रहे हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, मैं आज आपको कहता हूँ, जो आप इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 2 और 3 आपके लिए है, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। ये प्रोफेसी आपके लिए है, यीशु के नाम में। प्रभु हर क्षेत्र में आपको बढ़ाएगा, फाइनेंस में बढ़ाएगा, बिजनेस में बढ़ाएगा, फैमिली लाइफ में बढ़ाएगा। एक उज्जवल भविष्य, उज्जवल फ्यूचर को परमेश्वर आपको देगा। आपकी निराशा जाएगी, आपका कर्ज जाएगा, आपका दुख जाएगा, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी समस्या जाएगी। जो प्रार्थना कर रहे, इस घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, परमेश्वर का आग उतर, आग उतर, आग उतर, आग उतर रहा इसी घड़ी राइट नाउ। और पवित्र आत्मा से आप भर रहे पुतली जैसे संभाला मुझे, हो। अन्य वस्त्र या सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरे और सब मुसीबतों में आगे पुतली जैसे संभाला मुझे। रिखारा ला बाशा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। प्रभु छू रहा है एक एक जीवन को, आपकी जरूरतों को प्रभु जानकर वो पूरा करने के लिए जा रहा है। प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ला ला मामा 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 शिकिरा ला ला बू शाबारा ला बू शकारा ला बा। Holy Jesus, Urikha Baba Baba Mama 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 Shikira Lalaba। ओ परमेश्वर, इस घड़ी मैं प्रेयर करता हूँ, जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं पिता, एक एक के जीवन को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, आशीष देता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु इनकी हर ज़रूरतें, प्रभु जो कुछ भी इनका ज़रूरत है, नीड है, परमेश्वर तो पूरा कर यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ प्रभु मैं प्रेयर करता हूँ पिता, एक एक के जीवन में आशीष को देना, छुटकारा को देना, जो बीमार है उसको चंगाई देना। प्रभु जो कुछ भी प्रिय लोग अपने जीवन में चाहते हैं उन्हें मिले पिता। इनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, एक एक निवेदन को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु दया कर, प्रभु इन प्रियों के ऊपर में तरस खा, प्रभु इनके निवेदनों के ऊपर में दया कर, तरस खा, और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और उत्तर दे, ताकि प्रिय लोग आत्मिकता में बढ़े, आत्मा में बढ़े और गवाही देने वाले होने पाए। खुदावन परमेश्वर के जीवन को आशीष दे, छूले यीशु के नाम में मेरे पिता। मैं प्रेयर करता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु सारे बंधन को इन प्रियों के जीवन से मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम में पिता। मैं प्रेयर करता हूं पिता, एक एक के साथ और आज के वचन के अनुसार एक एक की अगुवाई करना मेरे पिता।
मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए देते हैं, दान दशवांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, जो कुछ भी प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए देंगे पिता, जो देंगे जितना देंगे, परमेश्वर हर एक के साथ होना प्रभु, और हर एक को ब्लेस करना पिता, उनके भंडार को भरा पूरा रखना, जिस अकाउंट से भेजते हैं प्रभु अकाउंट को ब्लेस करना, कमी घटी होने ना देना खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे। आमेन। परमेश्वर सच में हमारे एक से बात करता है, वह हमारा उठना बैठना जानता है और हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, बाइबल बताती है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, बस हमें विश्वास में बने रहना है। आमेन आमेन। हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आप अपना दान दशवांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग धन्यवादी भेंट, आप जो कुछ भी उदारता के साथ, प्रभु ने जो कुछ भी आपको दिया है, आप विश्वास के साथ आप उसमें प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। और जब आप देते अपना नाम जरूर लिखें, ताकि आपके लिए सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में स्पेशल वचन से पहले आपका नाम लेकर प्रार्थना किया जाएगा। इसलिए जब आप दान देते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में अपना नाम आप जरूर लिख के देवे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो आपकी स्क्रीन पर एक डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत है की आशीष देगा। आमेन। हम गाएंगे, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी सामुदर मांझे, हिलेला डोलेला डर लगेला। आमेन। हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार, पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चलावे। मैं आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटेगा, कैसे जाबो उस पार, गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटेगा, कैसे जाबो उस पार, पानी करे हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला, पानी करे हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, हाँ हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, संकट और दुख आलक, संकट के समय में शांति देवेला, प्रभु तो लेके चलावे। मैं
मने डूंगा में जाते रहे संकटे और दुखियाला जे कर तुर चला मने डूंगा में जाते रहे संकटे और दुखियाला संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला हाँ संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला हो हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला हो हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला Glory to God, hallelujah. Thank you Jesus, glory to God. थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय को दिया पिता, कि हम सभी अपने अपने गंतव्य स्थान से होकर आज की इस आराधना में, ऑनलाइन आराधना में शामिल होकर तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाए, तेरे वचनों को सुने। ओ प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना की, तेरी महिमा के गीतों को गाए। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब चीज़ों से। प्रभु मेरे जीवन से, हमारे एक के जीवन से तुझे आदर और महिमा मिलने पाए। खुदा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग शामिल हुए आज की आराधना में पिता, प्यारे परमेश्वर, एक एक को आशीष देना, एक एक की अगुवाई करना और एक एक के जीवन को अपनी आत्मा की भरपूरी में लिए चलना। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय लोगों ने तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवकाई के लिए पिता अपना दान दशमांश प्रभु, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, भेंट को प्रभु विश्वास के साथ, उदारता के साथ मुट्ठी खोल के दिए हैं प्रभु। पिता, जिस अकाउंट से प्रभु दिए हैं पिता, वो अकाउंट यीशु के नाम से ब्लेस किया जाए, कोई कमी और घटी को होने ना देना प्रभु। पिता, तूने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब ये प्रिय लोग दिए प्रभु, मैं विश्वास करता हूं इन्हें बहुत ऐसे तू देगा प्रभु से, अपनी आशीषों से, फाइनेंस में प्रभु इन प्रियों को मजबूत करेगा। खुदा, हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते। और जितने लोग पिता प्रभु आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में कभी भी तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश देते, एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना पिता, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज की आराधना में शामिल हुए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। इसी प्रकार लगातार हमारी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होकर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, आत्मा में मजबूत हो सकते हैं और प्रभु निश्चय हमारा आपको और आगे बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। हम उसकी संतान हैं और वो हमारा पिता है। वो हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़े। आमेन, हालेलुया हालेलुया। याद रखें, वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े और लगातार हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। संभव हो प्रभु, अगर आपको भारतीय सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, दान दशमांश आप कभी भी दे सकते, जो डिटेल स्क्रीन पर दिया गया था।
ऑफरिंग के टाइम वही सेम डिटेल है, आप उसमें कभी भी आप दे सकते हैं। जरूर उसका आने वाला सैटरडे को आपका नाम लेकर आपके लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाएगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।